जिंदगी में जो कुछ भी हम बनते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी खोते हैं, वो सब हमारी सोच से शुरू होता है। इंसान का असली युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चलता है। जिस दिन इंसान अपनी सोच पर विजय पा लेता है, उस दिन वो हर हार को जीत में बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उनकी खुद की सोच के हाथ में है। यही सोच या तो इंसान को सीमित बना देती है या उसे लिमिटलेस बना देती है। द पावर ऑफ माइंडसेट इसी गहराई को उजागर करती है। ये बताती है कि अगर तुम्हारी सोच बदल जाए तो तुम्हारा पूरा संसार बदल सकता है। हर व्यक्ति दो दुनिया में जीता है, एक जो बाहर दिखती है और एक जो भीतर होती है। बाहर की दुनिया सिर्फ हमारे अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। अगर मन में नकारात्मकता है तो बाहर की हर चीज अधूरी लगेगी। अगर मन में आशा है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखेगी। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जो वो है वही रहेंगे। उनकी क्षमता, बुद्धि और प्रतिभा सीमित है। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंसान सीख सकता है, बढ़ सकता है और हर दिन खुद को बेहतर बना सकता है। यही अंतर एक हारने वाले और जीतने वाले के बीच होता है। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर तुम मानते हो कि तुम कमजोर हो तो तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम मानते हो कि तुम में कुछ बड़ा करने की क्षमता है तो तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा निर्णय सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। इस दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने सबसे पहले अपने दिमाग के भीतर जीत हासिल की है। कोई भी सफलता बाहरी मेहनत से पहले अंदर की सोच की जड़ से शुरू होती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो तो तुम्हारे कर्म भी सकारात्मक बन जाते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं। यही माइंडसेट का सबसे बड़ा जादू है। कभी किसी व्यक्ति की कहानी सोचो जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, जैसे कि थॉमस एडिसन जिसने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया, या अब्राहम लिंकन जो बार बार चुनाव हारे लेकिन राष्ट्रपति बने, या फिर भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने गरीबी से उठकर मिसाइल मैन बनने तक का सफर तय किया। इन सभी में एक बात समान थी, उनका माइंडसेट। उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि सीखने का एक अवसर माना। यही ग्रोथ माइंडसेट का मूल है। हर हार में एक सीख, हर रुकावट में एक दिशा। जब तुम द पावर ऑफ माइंडसेट को समझ लेते हो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बन सकता है अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करते। सोच को सही दिशा देना मतलब अपनी किस्मत की दिशा तय करना। अगर तुम अपने मन को कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। पर अगर तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मस्तिष्क खुद ही रास्ते बंद कर देता है। मन की शक्ति अदृश्य है, लेकिन उसके प्रभाव अद्भुत है। ये वही शक्ति है जो बीमार को ठीक कर सकती है, गरीब को अमीर बना सकती है और हारने वाले को विजेता बना सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने माइंडसेट को बदलता है तो वो अपने भीतर एक नई दुनिया बना देता है, जहां डर की जगह हिम्मत होती है, शक की जगह विश्वास होता है और असफलता की जगह सीख होती है। यही वजह है कि हर महान इंसान ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर यह समझ लिया था कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सोच बदलने का मतलब है जीवन बदलना। जब मन में आत्मविश्वास होता है तो शरीर खुद मेहनत करने लगता है,
जब दिमाग में स्पष्टता होती है तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, और जब सोच में सकारात्मकता होती है तो परिस्थितियां भी सहयोगी बन जाती है। कभी रुककर सोचो, क्या वाकई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में है, या तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें सीमित कर रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज के लायक नहीं, या तुम्हें विश्वास है कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? याद रखो, जो सोचता है वो बनता है, और जो नहीं सोचता वो वही रहता है। माइंडसेट ही तुम्हारी हकीकत बनाता है। इसलिए अगर तुम जीवन में ऊंचाई पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन की दिशा को ऊंचा करो। सोच छोटी होगी तो सफलता भी छोटी होगी, लेकिन सोच बड़ी होगी तो मंजिल भी बड़ी होगी। माइंडसेट की शक्ति एक बीज की तरह होती है। जब तक तुम उसे सही मिट्टी, सही सोच और सही माहौल नहीं देते, वो नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को सकारात्मकता से सींचते हो, वो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष की छाव में सफलता, शांति और आत्मसंतोष खुद चलकर आते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग पहले अपने दिमाग के मालिक बनते हैं और बाकी सब बाद में हासिल करते हैं। इसलिए याद रखो, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा भविष्य है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही जीते हो। अगर तुम ये मान लो कि कुछ असंभव नहीं, तो सच में कुछ असंभव नहीं रहेगा। सोच की शक्ति असीम है, बस उसे जगाना तुम्हारे हाथ में है। कहा जाता है, मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है, और सच यही है। जो कुछ तुम हर दिन सोचते हो वही तुम्हारी आदतें बन जाती है, और तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। लेकिन इस बात को समझने में बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन उनके आसपास की परिस्थितियों से तय होता है, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी परिस्थितियां उनके माइंडसेट से बनती है। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें सिखाती है कि हमारी हर आदत, हर भावना और हर निर्णय, सब कुछ हमारे सोचने के तरीके की उपज है। अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। सोचो, एक बीज को अगर हर दिन पानी, धूप और मिट्टी का संतुलन मिले तो वो पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। लेकिन अगर उसे अंधेरे में रख दो, पानी देना बंद कर दो, तो वो सूख जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारी सोच का है। अगर तुम अपने दिमाग को हर दिन नकारात्मक विचारों से भरते हो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने मन के बीज को धीरे धीरे मार रहे हो। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और उम्मीद से सींचते हो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो तुम्हारा माइंडसेट खुद ब खुद प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और अनस्टॉपेबल बन जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि हमारा मस्तिष्क वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुकी है कि इंसान के दिमाग में न्यूरल पाथवेज बार बार दोहराए गए विचारों से बनते हैं। अगर तुम हर दिन अपने आप से कहते हो, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस बात को सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में नए रास्ते बनाने लगता है। यही कारण है कि जो लोग अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखते हैं, उनकी ऊर्जा, निर्णय और व्यवहार अलग होते हैं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, न कि बाधा की तरह। एक साधारण उदाहरण सोचो, दो छात्र एक ही परीक्षा में फेल होते हैं। पहला कहता है, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है, मैंने गलती की, लेकिन अगली बार बेहतर करूंगा। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन नतीजा अलग होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था। पहला व्यक्ति असफलता से डरने लगेगा,
जबकि दूसरा असफलता से सीख लेगा। यही अंतर एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का है। जो व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट रखता है वो गलती से भागता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति गलती को सुधार का मौका मानता है। आदतें भी इसी सोच से जन्म लेती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा करने लगते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट डिसिप्लिन है तो तुम खुद ब खुद सही कामों की ओर आकर्षित होते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट लेजी है तो तुम टालमटोल करते हो। सोचो, कितनी बार हम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग ने पहले ही कह दिया कि यह मुश्किल है। असल में मुश्किल काम नहीं, मुश्किल हमारा माइंडसेट होता है। जब तुम अपने मन को चुनौती देते हो और कहते हो मैं इसे कर सकता हूं, बस कोशिश करनी है, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हारी आदत बन जाती है। ये बात समझो, माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल फोन का सिस्टम ये तय करता है कि वो कितनी तेज चलेगा, वैसे ही तुम्हारा माइंडसेट ये तय करता है कि तुम जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ब्लेम मोड में रहता है, यानी तुम हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ओनरशिप मोड में है, यानी तुम कहते हो मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। माइंडसेट हमारे इमोशंस को भी नियंत्रित करता है। अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं तो तुम्हारी भावनाएं भी कमजोर होंगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आत्मविश्वास से भरे हैं तो तुम्हारी भावनाएं शक्तिशाली होंगी। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो उसका पूरा इमोशनल पैटर्न बदल जाता है। वो ज्यादा शांत, स्थिर और मजबूत बन जाता है। वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीख जाता है, बजाय इसके कि वो परिस्थितियों से हार जाए। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे परिणामों को भी निर्धारित करता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें कभी परेशानी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया होता है। जहां बाकी लोग कहते हैं यह संभव नहीं है, वही ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं कैसे संभव बनाया जा सकता है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। एक सकारात्मक माइंडसेट हर असंभव चीज को संभव बनाने की दिशा में पहला कदम है। अगर तुम अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं है, वे तुम्हारे माइंडसेट का प्रतिबिंब है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी हर छोटी आदत तुम्हारी बड़ी सोच से जुड़ी है, उस दिन तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाओगे। और जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए याद रखो, माइंडसेट कोई जादू नहीं है, लेकिन उसका असर जादुई होता है। जब तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में सोचने की ट्रेनिंग देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। सोच की लहरें ही कर्मों की धाराएं बनती है और कर्मों की धाराएं ही सफलता के सागर तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है वो हर गिरावट को उड़ान में बदल देता है। माइंडसेट बनाओ, किस्मत खुद बन जाएगी, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अपने मन पर जीत हासिल करता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर इंसान अपने रास्ते में किसी न किसी रूप में संघर्ष से गुजरता है। कोई गरीबी से, कोई तन्हाई से, कोई असफलता से। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तय करती है कि कौन टूटेगा और कौन बनेगा, और वो है माइंडसेट। असफलता सबको मिलती है, दर्द सबको होता है, लेकिन फर्क इस बात में होता है कि हम इन चीजों को कैसे देखते हैं। जो लोग असफलता को अंत समझते हैं वे वही रुक जाते हैं,
लेकिन जो असफलता को शुरुआत मानते हैं वे इतिहास लिखते हैं। दी पावर ऑफ माइंडसेट यही सिखाती है कि असली ताकत उस इंसान की नहीं होती जो कभी नहीं गिरा, बल्कि उस इंसान की होती है जो हर बार गिरकर भी उठता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। सोचो, अगर थॉमस एडिसन पहली असफल कोशिश के बाद हार मान लेता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर नेल्सन मंडेला 27 साल की जेल के बाद अपना विश्वास खो देता तो दक्षिण अफ्रीका में आज भी रंगभेद का राज होता। अगर महात्मा गांधी ने डर के आगे झुककर हिंसा को अपना लिया होता तो भारत की आत्मा आज भी जंजीरों में होती। और अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी देखकर अपने सपने छोड़ दिए होते तो भारत मिसाइल मैन को खो देता। इन सब की जिंदगी में फर्क उनकी परिस्थितियों से नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके माइंडसेट से। असल में असफलता कोई हार नहीं, बल्कि एक संदेश है। ये कहती है, तुम्हें अभी और सीखना है, अभी और मजबूत बनना है। लेकिन हमारी सोच हमें यह महसूस कराती है कि असफलता एक अपमान है, एक अंत है, जबकि सच तो यह है कि असफलता वो शिक्षक है जो हमें जीत से ज्यादा सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर हार में सीख ढूंढता है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हर हार में बहाना ढूंढता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सोच से बड़ा होता है वही हर असफलता को अपनी सीढ़ी बना लेता है। डर भी माइंडसेट की उपज है। जब हम किसी काम से डरते हैं तो असल में हम उस काम से नहीं, बल्कि अपनी सोच से डर रहे होते हैं। हमारा दिमाग हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, अगर मुझे चोट लग गई तो। और यही डर हमारे भीतर एक दीवार बना देता है। लेकिन जब तुम अपने माइंडसेट को बदलते हो, जब तुम कहते हो डर के आगे जीत है, तो वही दिमाग तुम्हारे लिए काम करने लगता है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन तुम डर से बड़े बन जाते हो। यही फर्क माइंडसेट का होता है। डर को खत्म नहीं करता, बल्कि डर पर नियंत्रण सिखाता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां लगता है सब खत्म हो गया है। सपने टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। उस वक्त इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर सोच ले कि अगर सब खत्म हो गया तो अब मैं फिर से शुरू करूंगा। जो इंसान ये दूसरा रास्ता चुनता है वही महान बनता है। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने एक ऐसा दौर देखा है जब उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका माइंडसेट। दी पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें तराशने आती है। जैसे सोना आग में जलकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दर्द और असफलता से गुजरकर मजबूत होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा माइंडसेट कहे, यह समय मुझे खत्म करने नहीं, बल्कि निखारने आया है। जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है वो कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। कई बार हमारे सपने हमसे छीन लिए जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन माइंडसेट यही सिखाता है कि सपने खत्म नहीं होते, बस दिशा बदलती है। अगर किसी रास्ते पर दरवाजा बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें अब नया रास्ता बनाना है। यही सोच इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है वे तुम्हारी सोच की परीक्षा लेने आती है। जैसे किसी तलवार को तेज करने के लिए उसे पत्थर पर रगड़ा जाता है, वैसे ही जिंदगी तुम्हें कठिनाइयों से रगड़ती है ताकि तुम चमको। लेकिन अगर तुम उस प्रक्रिया को नफरत से देखोगे तो टूट जाओगे। अगर तुम उस प्रक्रिया को ग्रोथ के नजरिए से देखोगे तो तुम खुद को बदल लोगे। यही फर्क माइंडसेट का होता है। वही दर्द,
वही असफलता, वही रास्ता, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग। जो इंसान अपने माइंडसेट को यह सिखा देता है कि मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, वो कभी हारता नहीं, क्योंकि जीवन की हर गिरावट के पीछे एक सीख छिपी होती है जो तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही होती है। सफल लोग असफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता का मतलब है मैं कोशिश कर रहा हूं। असफलता यह सबूत है कि तुम हार नहीं मान रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम्हारा माइंडसेट ये समझ लेता है, तब तुम अपने सबसे कठिन वक्त में भी मुस्कुरा सकते हो। तब तुम गिरकर भी उठ सकते हो और टूटकर भी जुड़ सकते हो। तब तुम समझते हो कि हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा है। यही ग्रोथ माइंडसेट की खूबसूरती है। ये असफलता को अंत नहीं, बल्कि शुरुआत बनाता है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी परेशानी में फंसो, किसी सपने में हारो या किसी अपने को खो दो, तब रुकना नहीं। अपने मन से कहना, ये अंत नहीं, ये मेरा पुनर्जन्म है। माइंडसेट की यही शक्ति इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। और याद रखो, जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो बाहर नहीं, भीतर होती है। और जो अपने भीतर जीत जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। असली विजेता वही है जो सोच से नहीं टूटता, क्योंकि जब सोच मजबूत होती है तो किस्मत भी झुक जाती है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज न तो पैसा है, न पद, न प्रसिद्धि। सबसे बड़ी शक्ति है सोच की शक्ति, क्योंकि सोच ही सृजन करती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बोलते हो, जैसा बोलते हो वैसा ही करते हो, और जैसा करते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए कहा गया है, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। यानी तुम वो चीज नहीं खींचते जिसकी इच्छा करते हो, बल्कि वो चीज खींचते हो जो तुम खुद हो। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही समझाती है कि अगर मन सकारात्मक है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन अगर मन नकारात्मक है तो तुम्हारे आसपास की हर अच्छी चीज भी धुंधली लगने लगती है। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार होता है आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा बनाता है। लेकिन अगर सुबह ही तुम सोचते हो फिर वही बोरिंग दिन, फिर वही काम, तो दिन वैसा ही गुजरता है। माइंडसेट हमारे अनुभवों का फिल्टर होता है। वही तय करता है कि हम किसी चीज को अवसर मानेंगे या परेशानी। जब सोच में प्रकाश होता है तो जिंदगी का हर अंधेरा कोना चमक उठता है, और जब सोच में अंधेरा होता है तो रोशनी भी बेअसर लगती है। सकारात्मक माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि कैसे किसी परिस्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है। अगर तुम किसी रिश्ते में परेशान हो तो दूसरों को दोष देने के बजाय अपने नजरिए को बदलो। अगर तुम काम में सफल नहीं हो पा रहे तो अपने रवैये को बदलो, क्योंकि हर स्थिति में हमारा माइंडसेट ही ये तय करता है कि हम प्रतिक्रिया कैसे देंगे। वही स्थिति एक व्यक्ति को तोड़ सकती है और दूसरे को बना सकती है। सकारात्मक माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है उसके चेहरे पर अलग चमक होती है, उसके शब्दों में अलग ताकत होती है, उसके आसपास के लोग भी प्रेरित महसूस करते हैं। उसके अंदर की वाइब्रेशन ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मिल जाती है। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति अच्छे अवसर, अच्छे रिश्ते और अच्छे अनुभव अपनी ओर खींचता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विचारों की तरंगों का विज्ञान है। मनुष्य का हर विचार एक तरंग उत्पन्न करता है और ब्रह्मांड उसी तरंग के अनुसार चीजें
तुम्हारी ओर भेजता है। अगर तुम डर, गुस्सा और नफरत से सोचते हो तो वही तुम्हें वापस मिलता है। अगर तुम प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से सोचते हो तो वही तुम्हारे जीवन में लौटता है। एक व्यक्ति जो हर दिन शिकायत करता है, उसका जीवन शिकायतों से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन आभार व्यक्त करता है, उसका जीवन अवसरों से भर जाता है। यही माइंडसेट का फर्क है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा माइंडसेट है जो हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढता है, जो कहता है मुझे जो मिला है वो कम नहीं। जब तुम अपने पास की चीजों का आभार मानते हो तो तुम अपने जीवन में और अधिक पाने की क्षमता जगाते हो, क्योंकि कृतज्ञता अबंडेंस को आकर्षित करती है और शिकायत स्कैर्सिटी को। सकारात्मक माइंडसेट हमें रिश्तों में भी बदल देता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम नकारात्मकता की बजाय कंपैशन से सोचते हैं, तो रिश्तों में हीलिंग आती है। जो व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, लोग मेरे खिलाफ है, कोई मुझे नहीं समझता, उसका जीवन अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है हर किसी में अच्छाई है, मैं प्यार बांट सकता हूं, उसका जीवन सुकून से भर जाता है। माइंडसेट ये तय करता है कि तुम लोगों में अच्छाई देखोगे या बुराई, और जो अच्छाई देखता है उसका दिल बड़ा होता जाता है। सकारात्मक सोच का असर शरीर तक जाता है। विज्ञान कहता है कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन रिलीज करता है। इससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तनाव कम होता है और दिमाग अधिक रचनात्मक बनता है। वहीं जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो शरीर कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बनाता है, जो बीमारी, चिंता और थकान का कारण बनता है। यानी माइंडसेट सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य का भी केंद्र है। एक पॉजिटिव माइंडसेट व्यक्ति को दृढ़ बनाता है। जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो वही सोच उसे संभालती है। वो जानता है कि चाहे आज कठिन समय है, लेकिन कल बेहतर होगा। यही आशा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है, क्योंकि जब सोच में उम्मीद होती है तो हर दर्द हल्का लगता है, और जब सोच में निराशा होती है तो हर छोटा घाव भी गहरा महसूस होता है। माइंडसेट मैनिफेस्टेशन का मूल है। तुम जैसा सोचते हो वही चीज तुम्हारी ओर आती है। अगर तुम खुद को हर दिन कहते हो मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी वही कहने लगता है। हां, तू सक्षम है। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है, क्योंकि जो सोच तुम्हारे सबकॉन्शियस में गहराई तक जाती है, वही तुम्हारे व्यवहार, कर्म और परिणामों में प्रकट होती है। सकारात्मक सोच तुम्हें ये नहीं सिखाती कि दर्द नहीं होगा, बल्कि ये सिखाती है कि दर्द को कैसे संभालना है। ये तुम्हें ये नहीं कहती कि समस्या खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कहती है कि तुम समस्या से ऊपर उठ सकते हो। यही माइंडसेट की असली शक्ति है। ये तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बना देती है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में रोशनी लाना चाहते हो तो किसी दीपक का इंतजार मत करो, खुद दीपक बनो। अगर तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए तो पहले खुद पॉजिटिव सोचो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो पहले खुद प्यार दो, क्योंकि दुनिया वही लौटाती है जो तुम भेजते हो। और ये सब माइंडसेट से शुरू होता है, क्योंकि सोच ही सृजन की जड़ है। एक पल रुककर सोचो, अगर तुम्हारी सोच इतनी शक्तिशाली है कि वो तुम्हें गिरा सकती है, तो वही सोच तुम्हें ऊंचा उठा भी सकती है। फर्क बस दिशा का है, और जब दिशा सही हो तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है। इसलिए हमेशा याद रखो, सकारात्मक सोच से जिंदगी बदलती नहीं, बनती है। जो व्यक्ति अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखता है, वही हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, और वही हर हार को जीत में बदल सकता है।
जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। बाहर के युद्ध जीतना आसान है, लेकिन भीतर के युद्ध जीतने में ही असली महानता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर जीत जाता है, जो अपने मन का मालिक बन जाता है, वो अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। यही द पावर ऑफ माइंडसेट का अंतिम संदेश है। कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर वर्ल्ड। मनुष्य का मन एक अद्भुत औजार है। अगर तुम इसे सही दिशा में चलाओ तो ये तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रण में न रखो तो यही तुम्हें अंधकार में ले जाता है। इसलिए कहा गया है, मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो विचार दिमाग में आए वही सत्य है, जबकि सच्चाई ये है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के देखने वाले हो। अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम उनसे ऊपर उठ सकते हो। और वही क्षण होता है जब तुम अपने माइंडसेट के स्वामी बन जाते हो। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में इसलिए दुखी है क्योंकि उनका मन उन्हें नियंत्रित कर रहा है। कभी डर, कभी गुस्सा, कभी जलन, कभी ईर्ष्या। ये सब माइंडसेट की ही गहराइयां है। लेकिन जब इंसान अपने मन को समझता है तब उसे एहसास होता है कि ये भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। डर ये सिखाता है कि तुम्हें कहां हिम्मत चाहिए। गुस्सा ये दिखाता है कि कहां तुम्हें नियंत्रण चाहिए। और असफलता ये सिखाती है कि कहां तुम्हें सीखने की जरूरत है। हर भावना, हर अनुभव तुम्हारे माइंडसेट को मजबूत करने के लिए आता है। द पावर ऑफ माइंडसेट यही कहती है, मन को शुद्ध करना ही जीवन को शुद्ध करना है। जब तुम्हारा मन शांत, स्थिर और सकारात्मक होता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व दिव्यता से भर जाता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, सृजन हो। और जब चेतना अपने मन को जान लेती है तब वो असीम बन जाती है। तब सीमाएं मिट जाती है, डर मिट जाता है और बाकी बचता है केवल आत्मविश्वास, प्रेम और सृजन की ऊर्जा। यही माइंडसेट का दिव्य रूप है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी किस्मत की स्क्रिप्ट लिखता है। तुम जैसे सोचते हो वैसे निर्णय लेते हो, जैसे निर्णय लेते हो वैसे कर्म करते हो, और जैसे कर्म करते हो वैसा भविष्य बनता है। इसलिए जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम अपनी किस्मत बदलते हो। ये कोई रूपक नहीं, ये सच्चाई है। अगर तुम खुद को ये मानने लगो कि मैं कमजोर हूं तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी परिस्थितियां देगा जो तुम्हारी कमजोरी साबित करें। लेकिन अगर तुम कहो मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में वो अवसर लाएगा जो तुम्हारी ताकत को उजागर करे। इसीलिए कहा जाता है, जैसा सोचो वैसा बनो। हर महान परिवर्तन पहले मन में होता है। जब कोई इंसान अपने भीतर ये विश्वास जगा लेता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करने लगता है। जो व्यक्ति अपने माइंडसेट को मजबूत बना लेता है, उसके लिए असंभव शब्द खत्म हो जाता है। उसके भीतर एक आग होती है, एक दिशा होती है और एक विश्वास होता है कि जो मुझे रोक नहीं सकता वो मुझे बना भी नहीं सकता। यही माइंडसेट तुम्हें दूसरों से अलग करता है। लेकिन माइंडसेट को मजबूत करने के लिए अभ्यास चाहिए। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज सकारात्मक विचार, ध्यान और आत्मचिंतन करना पड़ता है। अगर तुम हर दिन अपने मन को सही दिशा में सोचने की ट्रेनिंग दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि किसी भी मुश्किल में तुम हिलोगे नहीं। जो इंसान अपने मन को स्थिर रखता है
वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। सफलता का रहस्य किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं, वो तुम्हारे माइंडसेट में छिपा है। दुनिया के हर महान इंसान, चाहे वो बुद्ध हो, गांधी हो, कलाम हो या स्टीव जॉब्स, सबने एक बात समझी थी, बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक भीतर कुछ नहीं बदलता। जो व्यक्ति अपने भीतर व्यवस्था लाता है वही बाहर व्यवस्था बना सकता है। और ये व्यवस्था, ये शांति, ये शक्ति सब माइंडसेट से आती है। जब तुम्हारा माइंडसेट ये स्वीकार कर लेता है कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, बल्कि उन्हें मोल्ड करते हो। तुम खुद अपनी किस्मत के शिल्पकार बन जाते हो। और यही द पावर ऑफ माइंडसेट का सर्वोच्च सत्य है कि इंसान की किस्मत उसकी सोच में बसती है। मनुष्य तब स्वतंत्र होता है जब वो अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है। तब उसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई नकारात्मकता हिला नहीं सकती। उसका मन एक शांत झील की तरह होता है, जहां बाहर कितना भी तूफान क्यों न उठे, भीतर सन्नाटा और विश्वास बना रहता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया के हर अंधेरे में भी प्रकाश खोज लेता है और हर हार में एक नई शुरुआत। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो किसी और को नहीं, अपने माइंडसेट को बदलो। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने विचारों का राजा हूं, मैं अपने डर का मालिक हूं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। और जब ये बातें तुम्हारे भीतर उतर जाएंगी, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी है। क्योंकि अंततः सोच ही सृष्टि है। जो सोचता है वही बनाता है, जो बनाता है वही जग जीतता है। इसलिए अपने मन को जीत लो, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। यही है द पावर ऑफ माइंडसेट का सार। एक ऐसा मंत्र जो इंसान को असंभव से संभव, सीमित से असीम और साधारण से असाधारण बना देता है।